हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे जो आपकी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी। आर्टिकल्स, ये जितना आसान आपको दिख रहा है ना, उतना आसान है नहीं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो भी आपने पढ़ा है ना, वो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आर्टिकल के बारे में जो भी आपने स्कूल में कॉलेज में जो पढ़ा है वो भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। आज हम नए सिरे से उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आर्टिकल को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो इसका पहला हिस्सा होगा और आने वाली वीडियो में उसका दूसरा हिस्सा होगा। तो आप दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी हम बोल रहा हूँ वो नोट कर लीजिए और उसे 4-5 बार दिन में पढ़िए। ठीक है जी। आइए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए देख लेते हैं कि पिछले लेसन में हमने क्या सीखा था। तो पिछले लेसन की बात करें तो पिछले लेसन में हमने सीखा था कि वोवेल्स किसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, वाई को स्पेशल लेटर क्यों कहते हैं। और इसके अलावा हमने कुछ वोकेबलरी भी देखी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो दिया हुआ है, वो देख लीजिए। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, आर्टिकल सीखने से पहले मैं कहूँगा कि ये जो सेंटेंस है वो आप याद कर लीजिए। फोकस ऑन साउंड। ये बात को अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। यकीन मानिए, ये बात अगर आप याद रखोगे तो आर्टिकल में आप कभी गलती नहीं करोगे। फोकस ऑन साउंड। फोकस ऑन साउंड। आई रिपीट, फोकस ऑन साउंड। मेरे साथ रिपीट कीजिए, फोकस ऑन साउंड। हम इस बात पे वापस आएंगे। ठीक है, डिटेल में समझाऊंगा कौन से साउंड पे आपको फोकस करना है। अभी बस इतना याद रखिए कि फोकस ऑन साउंड। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आर्टिकल का एक चार्ट बना हुआ है। तो आर्टिकल के दो सेक्शन है, एक तो डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आएगा और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन, ये दो आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज हम केवल इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे, यानी कि ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल यानी द के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरी आपसे एक बार और विनती है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें कि आर्टिकल कितने हैं और कौन से ग्रुप में हैं। इंग्लिश में 3 आर्टिकल हैं, द, ए और एन। ये 3 आर्टिकल दो ग्रुप में बटे हुए हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इनडेफिनेट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, थोड़ा और, पूरा नहीं पर थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इनडेफिनेट का मतलब होता है कि कोई फिक्स नहीं है। ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए
कि इनडेफिनेट का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, आप किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, लेकिन अब कौन सी चीज है वो पक्का नहीं है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप इतना समझिए भी। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो हैं, ए और एन। ए और एन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखनी है। ये 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये अगर आप याद रखोगे तो ए और एन में कभी गलती नहीं करोगे। आपने स्कूल में जो सीखा है वो बेसिक है। ठीक है, वो पूरा ज्ञान नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है। स्कूल में आपको सिखाया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन लगाओ और बाकी सबके आगे ए लगाओ। ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच जानने के लिए आप ये जो 5 बातें हैं वो ध्यान में रखिएगा। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। यानी आप किसी वस्तु के बारे में बोल रहे हो, किसी चीज के बारे में बोल रहे हो, पर वो चीज एक होनी चाहिए। मान लो आप एक लैपटॉप के बारे में बोल रहे हो तो एक ही लैपटॉप होना चाहिए, एक से ज्यादा लैपटॉप नहीं होना चाहिए। दो लैपटॉप होगा तो आप उसमें ए और एन यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बॉल, तो एक ही बॉल होना चाहिए। दो बॉल होगा तो उसमें आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। एप्पल, सेब, अगर आप एक सेब के बारे में बात करोगे तो आप एन का यूज कर सकते हो, वरना इंडेफिनिट आर्टिकल उसमें नहीं लगेगा। यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन में जो चीजें बोली जाएगी उसमें ही ए और एन लगेगा, प्लूरल में नहीं लगेगा, यानी बहुवचन में नहीं लगेगा। क्लियर? पहले पॉइंट में आपको लग रहा होगा नाउन किस चिड़िया का नाम है ना, लग रहा है ना। नाउन मतलब नाम, नाम को नाउन कहते हैं। नाउन के भी कई प्रकार हैं, बेसिकली 8 प्रकार है। तो हम नाउन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, आगे आगे के वीडियोस पे चर्चा करेंगे, आराम से चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। नाउन यानी कोई व्यक्ति, चीज, जगह का नाम। नाउन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, चीज या जगह का नाम। बस पूरा जहां जो है, पूरी दुनिया जो है वो नाउन से बनी है। आ, आप अपने आसपास देखोगे तो नाउन आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप कहीं भी देख लो आपको एक नाउन दिखेगा, चारों तरफ आपको नाउन ही दिखेंगे। तो नाउन के बारे में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नाउन क्या है, नाउन के कितने प्रकार हैं, नाउन कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में जब नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अभी आपको इतना याद रखना है कि एक नाउन के बारे में यानी सिंगुलर नाउन के बारे में हम बात करेंगे तो ए और एन लगेगा। प्लूरल नाउन के आगे ए और एन नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है यूज ए बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। यानी एक नाउन होगा और नाउन का जो पहला अक्षर है, उस पहला अक्षर का जो आवाज है, जो साउंड है,
वो साउंड पे आपको ध्यान रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फोकस ऑन साउंड, याद है ना? हाँ। तो आपको जो नाउन आपको दिया जाएगा, उसका जो पहला अक्षर है, वो पहला अक्षर का जो आवाज है उस पर ध्यान देना है, उस साउंड पे फोकस करना है। पहला अक्षर का जो साउंड है उस पर फोकस करना है। अगर वो कॉन्सोनेंट है, अगर वो व्यंजन व्यंजन है, तो आपको ए लगाना है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको पता ही होगा। उसमें स्वर और व्यंजन भी होंगे, यानी वोवल्स और कॉन्सोनेंट। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी नाउन है, वो नाउन का जो पहला अक्षर है, उसको आपके रीजनल लैंग्वेज में करना है। ठीक है? करने के बाद देखिए, वो स्वर है कि व्यंजन है। अगर वो स्वर है तो एन लगाइए, अगर वो व्यंजन है तो ए लगाइए। सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण मैं दूंगा आगे इस वीडियो में, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तीसरा पॉइंट है कि यूज एंड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद वोवल साउंड। अगर कोई नाउन है, उसका जो पहला अक्षर वोवल है, स्वर है, तो आपको एन लगाना है। बस इतना ही मतलब है। ठीक है? और आगे हम उसका विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, आप करिएगा। ठीक है? चौथा पॉइंट देखते हैं, यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन्स। यानी ऐसा कोई नाउन जो जिसको आप गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, उस नाउन के आगे आप ए और एन लगा सकते हैं। काउंटेबल नाउन यानी ऐसा नाउन जो आप एक, दो, तीन, चार ऐसे गिन सकते हैं। चाहे वो गाय हो, कऊ हो, डॉग हो, कैट हो, कुछ भी हो, जो भी वस्तु हो, उसे आप एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ऐसे गिन सकते हैं। उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हो और आप उसे गिन सकते हैं, तो आप उस पे आर्टिकल का उपयोग कर सकते हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट, इसके बाद हम एक एक पॉइंट को लेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है, डू नॉट यूज indefinite आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्रॉपर नाउन्स। पांचवा पॉइंट कहता है कि अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन्स के आगे हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का उपयोग हमें अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन्स के आगे नहीं करना है। अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसे नाउन जो आप गिन नहीं सकते हो। मतलब पानी, पानी को आप गिन सकते हो? एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं गिन सकते। फिर दूध, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, ऐसे आप गिन नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चीनी, चीनी को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो उसको आप अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे।
प्रॉपर नाउन यानी किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम, प्रॉपर नाम। मतलब मेरा नाम दीपक है, तो दीपक एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। उसी तरह राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, ये सब प्रॉपर नाउन के नाउन है। उसी तरह शहर, अहमदाबाद, कोची, न्यूयॉर्क, दुशानबे, ये सब प्रॉपर नाउन है। तो इनके लिए आगे आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना। तो अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन के आगे आपको आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं। ठीक है। तो आइए चलिए हम इस एक एक पॉइंट को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बात याद रखिए, आपको किस पे फोकस करना है? साउंड पे फोकस करना है, ना कि उस अक्षर पे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ के आगे एन लगाओ, बाकी सब में ए लगाओ। ऐसा नहीं होता। आपको साउंड पे फोकस करना होगा, ना कि अक्षर पे। ठीक है। फोकस ऑन साउंड, नॉट ऑन लेटर। चलिए वो 5 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो एक एक पॉइंट हम अभी उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 1 कहता है कि ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। यानी कि सिंगुलर नाउन का मतलब होता है कि एक, जो एक नाउन एक ही है, यानी एक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही है। सिंगुलर, एक वचन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे एक वचन। ठीक है। अगर कोई वस्तु अगर एक ही है तो ही ए और एन लगेगा। एक से ज्यादा होगा तो उसके अंदर ए और एन नहीं लगेगा। यानी कि प्लूरल अगर नाउन होगा तो उसके अंदर ए और एन नहीं लगेगा। ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, एक। जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो ए या एन लगाते हैं। ठीक है। अब सिंगुलर फॉर्म में ए या एन लगेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। अब देखिए, एक तरफ है सिंगुलर नाउन और एक तरफ है प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में आप देखोगे एन एप्पल लिखा हुआ है, वहीं उसके सामने जो प्लूरल नाउन है एप्पल्स लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे एक एप्पल है, वहाँ एक से ज्यादा एप्पल है, पर एक से ज्यादा एप्पल एप्पल्स में एन नहीं लगा है। उसी तरह ए बॉल, उसका बॉल्स हुआ। एक कैट, कैट्स हुआ। एन एलिफेंट, एलिफेंट्स हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगुलर फॉर्म में ए या एन लगेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं लगेगा। पॉइंट 2 और पॉइंट 3 एक ही बात कहता है। पॉइंट 2 कहता है कि अगर साउंड कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाओ। पॉइंट 3 कहता है कि साउंड अगर वोवल हो तो एन लगाओ। पर आपके मन में सवाल होगा कि कौन से साउंड पे ध्यान देना है। देखो, एक बात तो पता चल गई कि साउंड पे ध्यान देना है, पर कौन से साउंड पे? देखिए, सिंगुलर फॉर्म में, या आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एन एप्पल लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, जो भी नाउन हो, जो भी वर्ड हो, उसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन
इंग्लिश उच्चारण आपको अपनी मातृभाषा में लिखना है, प्रोनाउंसिएशन, समझ रहे हो? आप जो भी राज्य में रहते हो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो आपको आता ही है। उस लैंग्वेज में आप उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन लिखिए। आप अगर हिंदी जानते हो तो हिंदी में लिखिए, आप अगर केरला में रहते हो तो मलयालम में लिखिए, आप अगर गुजरात में रहते हो तो गुजराती में लिखिए। जो भी स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है उस रीजनल लैंग्वेज में आपको प्रोनाउंसिएशन लिखना है। मैं यहाँ हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूँ। तो पहला जो नाउन है वो है एन एप्पल। अब देखो, अभी एन क्यों आया, उसके लिए पहले आपको क्या करना है, पहले एप्पल जो है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिंदी में लिखते हैं। चलो, आप उसके सामने देखोगे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है एप्पल। एप्पल का जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर वो है ए। अब ए क्या है, ए वोवल है। तो पॉइंट नंबर 3 देखो, उसमें कोई, उसमें कहा है कि अगर वोवल साउंड हो तो एन लगाओ। इसलिए ए वोवल साउंड है तो हमने एन लगा दिया, तो हो गया एन एप्पल। उसी तरह बॉल, अब बॉल को अगर हिंदी में लिखे तो बॉल आएगा, और उसका जो पहला अक्षर है वो बा होगा। बा क्या है, बा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2, तो बा जो है कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाना है, तो ए बॉल। उसी तरह कैट, कैट का जो पहला अक्षर है वो है क्या, के, तो के हो गया कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का हो गया ए कैट। चौथे नंबर पे आ रहा है एलिफेंट। एलिफेंट का अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन लिखोगे हिंदी में, एलिफेंट का इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हिंदी में अगर लिखोगे तो एलिफेंट, पहला अक्षर ए। पॉइंट नंबर 3 देखो, तो हमने एन लगा दिया। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि आपको जो भी नाउन है उस नाउन को पहले अपने मातृभाषा में उसका प्रोनाउंसिएशन कीजिए, और उस प्रोनाउंसिएशन का जो पहला लेटर है उस लेटर के साउंड पे ध्यान देना है। अगर उसका साउंड वोवल है तो एन लगाओ, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगाओ। सिंपल। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपने स्कूल में बचपन में सीखा होगा कि इंग्लिश में अगर ए ई आई ओ यू, ये जो 5 वॉवल्स है उससे अगर कोई शब्द शुरू होता है तो एन लगाओ, और बाकी सब में ए लगाओ। पर ये पूरा सच नहीं है, अब देखते हैं पूरा सच क्या है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, आपको साउंड पे फोकस करना है। मैंने स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है, हरे कलर में लिखा हुआ है, फोकस ऑन साउंड नॉट ऑन लेटर, है ना? तो एक बार उससे 2-3 बार पढ़िए और मन में ठान लीजिए कि फोकस ऑन साउंड नॉट ऑन लेटर। चलिए अब देखते हैं। पहला है एन और, HOUR। तो पहला अक्षर जो है एच है, लेकिन मैंने यहाँ पे एन और लिखा है, क्यों? तो और में जो एच है वो एच साइलेंट है, उसका आवाज बाहर नहीं आएगा, वो साइलेंट है।
तो साइलेंट रहेगा तो उसका उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैंने हिंदी में लिखा है। और है ना, अब जो पहला अक्षर है आ क्या है, आ वोवल है, तो एन लगा दिया, तो एन और हो गया। उसी तरह यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी जो प्रोनाउंसिएशन है उसका हिंदी लिखे तो यूनिवर्सिटी, उसका जो पहला अक्षर है वो है यू। अब यू क्या है, हिंदी में यू कॉन्सोनेंट है, तो एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, ए यूनिवर्सिटी आएगा। उसी तरह एम ए कोर्स, अब एम ए कोर्स का जो पहला लेटर है वो है एम। एम को अगर हिंदी में लिखे तो एम ए, तो पहला अक्षर है एम। एम का जो प्रोनाउंसिएशन है तो ए स्टार्ट हो रहा है, ए म, ए म एम, ए। तो ए क्या है, ए वोवल्स, तो एन एम ए कोर्स। उसी तरह एच आर मैनेजर, अब पहला अक्षर है एच। एच को अगर हिंदी में लिखे तो पहला अक्षर होगा ए, फिर च, पहला अक्षर ए, फिर च है, एच। तो पहला अक्षर ए, इसलिए वो वोवल कहलाएगा, तो एन एच आर मैनेजर आएगा। वैसे ही यूरोपियन, यूरोपियन का जो पहला अक्षर है इंग्लिश में ई है, लेकिन हिंदी में अगर उसका प्रोनाउंसिएशन लिखे तो यू, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के साउंड पे ध्यान देना है पहले अक्षर के। तो यू क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ए यूरोपियन। समझ में आ रहा है ना। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, यानी कि ये जो आर्टिकल्स है ए और एन, और काउंटेबल नाउन में भी यूज होगा अगर वो सिंगुलर है तो। तो काउंटेबल नाउन्स क्या है, देखो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है, वो शब्द है जिसको काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे देखते हैं, स्टूडेंट विद्यार्थी, उसको काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन ऐसे काउंट कर सकते हैं। टीचर, एक स्कूल में कितने टीचर है उसको काउंट कर सकते हैं। चेयर, कुर्सी, एक घर में कितनी कुर्सी है उसे काउंट कर सकते हैं। टेबल, कितने टेबल हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन की तरह। एंड जो लास्ट में है पेन, पेन को भी काउंट कर सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन। ठीक है, तो इस तरह काउंट करने वाले नाउन के आगे भी अगर वो एक वचन में है तो ए या एन लगा सकते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल होगा तो एन लगाना, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं पांचवे और आखिरी पॉइंट पर। ये कहता है कि डू नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्रॉपर नाउन्स। ये कहता है कि अनकाउंटेबल और प्रॉपर नाउन्स के आगे आपको ए और एन नहीं लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसको गिन नहीं सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते। ऐसे नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। आई रिपीट, अनकाउंटेबल नाउन्स जो है
वो सिंगुलर होते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन ऐसे गिन नहीं सकते। तो इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसका सिंगुलर फॉर्म ही है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। दूसरा है मनी। मनी भी एक अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। तीसरा है फर्नीचर। फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा, उसको काउंट नहीं कर सकते। इन नाउन्स के आगे ए और एन नहीं यूज करना है। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। देखिए, आपका जो नाम है ना, आपका जो भी नाम हो, वो एक प्रॉपर नाउन है। यानी नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। कोई व्यक्ति, जगह या कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। उदाहरण देखते हैं। सचिन, राधा, ये इंसानों के नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इंडिया एक देश का नाम है, और न्यू दिल्ली एक सिटी का नाम है। ये दोनों एक प्रॉपर नाउन है। फोर्ड और रिलायंस, ये दोनों कंपनीज के नाम है, ये भी प्रॉपर नाउन है। अमेजोन और सबवे। अमेजोन जो है वो एक कंपनी है, सबवे एक होटल है, वो भी एक नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन है। फरवरी महीने का नाम है, और संडे हफ्ते का नाम है, दिन का नाम है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। वॉर एंड पीस एक किताब है, वो भी एक नाउन है। और टाइटैनिक आपको पता ही है, एक फिल्म का नाम है, वो भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन क्या है, और कौन से नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब एक बात ध्यान रखो कि प्रॉपर नाउन में जो पहला लेटर होगा नाम का, वो हमेशा कैपिटल लेटर ही होगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले हो, सेंटेंस के बीच में हो, या सेंटेंस के लास्ट में हो। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल ही होगा। प्रॉपर नाउन के आगे ए और एन नहीं लगाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगाना है। प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन के आगे ए और एन नहीं लगाना है। ए राधा, ए सचिन, ए रिलायंस, या फिर एन इंडिया, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। एन अमेजोन नहीं बोलेंगे। प्रॉपर नाउन के आगे हमको ए और एन नहीं लगाना है। चलिए दोस्तों, जाने का वक्त आ गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला होगा, और आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, और बहुत सारी जो गलत फहमियाँ थी वो भी दूर हो गई होगी। इस वीडियो को दो चार बार देखिए, लंबा है पर दो चार बार देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मुझे ट्विटर और लिंक्डइन पे आप मैसेज भेज सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलता हूँ आपसे।